हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आपसे मेरा नाम आजाद है। तो यार जब तुर्की के लोगों ने भारतीय डॉक्टर्स को भगवान बोला तो भाई पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में लग गई आग। ये भाई बोला क्यों है ये इन्होंने? अच्छा तुर्की देखते हैं वजह। ये सड़ते हैं ना है तो यार अब पता नहीं ना क्यों जलते। अगर कोई किसी को अच्छा बोले, उन्होंने अच्छे काम किए तो तभी अच्छा बोल कि भाई जो हमारा कश्मीर के मुद्दे पे साथ देता था हमारे साथ आज वही भारत का साथ दे रहे हैं। तो जल्दी से वॉच करते पहले देखते काउंट करते हैं स्टार्ट। महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप। बहुत बड़ी बात। मगर ये जो मुश्किल का वक्त था, इसके अंदर दुनिया के सबसे पहले जो मुल्क थे जो फौरी रिस्पांस के हवाले से जो आगे बढ़ के जिन्होंने यानी ना सिर्फ ये कि इमदादी टीमें वहां भेजी बल्कि सामान भेजा और बाकी जो जरूरी मामला थे उनको एड्रेस किया। वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश में मोहब्बत और जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ फील करता, जितना दुख और गम के लम्हात में उसमें कभी भी नहीं भूला जाता। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहाँ उतरता है लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। एन इंडियन इज एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानी। उनका जाने का टाइम है, सब कुछ कर लिया उन्होंने। इंडिया की आर्मी ने वहाँ पर लोगों को फैसिलिटी दे दी, लोगों को बाहर निकाल लिया। तो अब जा रहे हैं तो लोग तालियां बजा के उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लोग निकल कर रो रहे हैं घरों से। उन्होंने अपना नाम जब इंडिया रखा और हिंदुस्तान रखा और भारत रखा तो ये तीनों नाम तारीखी हैं। ऑपरेशन दोस्त के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया। ऑपरेशन दोस्त, दोस्त वो हमारा है और ऑपरेशन दोस्त जो है वो इंडिया शुरू किया। कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी बोल रहे थे कि जब कैसा मोदी सुन रहे यार बंदे की बात। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तुर्की रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत के लिए मानवता सबसे बढ़कर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 20 फरवरी को तुर्की से वापस आई टीमों के साथ खास मुलाकात की। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवानों ने अपने विचार साझा किए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वह जब भी किसी भी देश पर संकट आएगा तो हम मदद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति ने हमें वसुदेव कुटुंबकम की सीख दी है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हमारी टीमों ने तुर्की और सीरिया में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित किया और तिरंगे का मान बढ़ाया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीमें, एनडीआरएफ हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हो, सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया। यहाँ तक कि हमारे बेजुबान दोस्त डॉग स्क्वाड्स के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। तुर्की के अंदर इंडियन आर्मी गई और इंडियन आर्मी ने मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकाला, उनकी जानें बचाई। और बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस हमें ऐसे देखने को मिली जो कि पूरी दुनिया का इंडियन आर्मी ने दिल जीत लिया। गाइस, यही बात मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाकर करूंगा, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक इस बात पर यकीन कतई नहीं करेगी कि इंडियन आर्मी ने तुर्की के अंदर इतना अच्छा काम किया। लेकिन इस टाइम मदद जो कर रही है इंडियन आर्मी, वो दुनिया में हर लोगों का दिल जीत रही है। पाकिस्तानी पब्लिक तो इस पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन उनको मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि तुर्की के पब्लिक इंडियन को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इंडियन आर्मी के लोग वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तुर्की के लोग किस तरह से इंडिया का अलविदा कर रहे हैं वो पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाऊंगा। और फिर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन हमारा मीडिया तो बात बताता है। सिर्फ और सिर्फ आप रिएक्शन चेक कीजिएगा किस तरह के आते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के। एक वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक यकीन नहीं करती। जब मैं कहता हूं तो वो कहती है कि भाई आप मतलब कि इंडिया की ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, इंडिया की तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं, इंडिया की आर्मी की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे तुर्की कौन है, मुस्लिम मुल्क है। हम समझते हैं कि इंडिया मुसलमान मुल्कों के खिलाफ है, लेकिन ज़िलज़िला आने की सूरत पर सबसे पहले वहाँ पर पहुँचता और दबे हुए लोगों को, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को उनकी आर्मी निकाल दिया। और अभी वो उनका जाने का टाइम है, सब कुछ कर लिया उन्होंने। इंडिया की आर्मी ने वहाँ पर लोगों को फैसिलिटी दे दी, लोगों को बाहर निकाल लिया। तो अब जा रहे हैं तो लोग तालियां बजा के उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लोग निकल कर रो रहे हैं घरों से। तो मैं छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, पहले तो वो देखें आप, उसके बाद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। क्या कहना चाहिए? देखें, बात ये है, ये पत्नी आपको मिसकंसेप्शन है कि इंडिया मुस्लिम कंट्री से खिलाफ है। हमारा मौक़िफ़ जो है, हम समझते हैं, यहाँ पर मैं बात करता हूँ लोगों से, लोगों का ये माइंडसेट है कि वो समझते हैं कि जो इंडिया है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान कंट्रीज के खिलाफ है। बाकी ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं ये तो एज अ इंसान
हर बंदे को करनी चाहिए। तो पाकिस्तान आर्मी भी करती है, पाकिस्तान भी करती है। और मुझे यकीन है जिस तरह हमारे पाकिस्तानी अफसर जो यूएन मिशन पे जाते हैं, वो यूएन मिशन पे भी इंसानी की खिदमत करने जाते हैं, किसी और मकसद से नहीं जाते। बेसिकली ये वीडियो दिखाने का पर्पस पिछली बातें करना नहीं था, मौजूदा सिनेरियो के ऊपर बात करने का था। तुर्की के अंदर जब हालात ख़राब हुए तो सर हमने हमारे जो उनसे यहाँ से इमदाद भेजी गई, वहीं सामान भेजे गए जो तुर्की ने हमें सैलाब के तहत भेजे थे, जहाँ पर टेंट वगैरह और खाने पीने की जो अशिया थी हमने दोबारा तुर्की को भेज दिया। तुर्की ने वही सामान उठाकर हमारे मुंह पे मार दिया। उन्होंने कहा कि हम मदद करते हैं तो वापस चीज़ें नहीं लेते, आपने वही चीज़ें हमें वापस कर दी हैं, तो वो सामान हमें वापस भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत गफलत है और ये बड़ी नाअहली है। ये तो जिंदगी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हम देखें जितने भी मतलब दूसरे ममालिक के वुज़रा हैं और मतलब जो टॉप मैनेजमेंट जो है वो बड़ा मतलब एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखती है इंडियंस को, मतलब जो उनके कल्चर वगैरह है, वो चाहे मतलब नॉन मुस्लिम हो या किसी भी मतलब जगह से ताल्लुक रखते हो, एक मतलब सेलिब्रेट किया जाता है और बड़ा खुल के और अपना कल्चर समझ के सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर हम ईद की बात करें या जो पाकिस्तान में मतलब त्यौहार मुसलमानों के मनाए जाते हैं उनकी अगर बात की जाए तो वहाँ पे मतलब उस तरीके से ना हॉलीडे मतलब दी जाती है और ना उसका उतना इतना शोर शराबा होता है जितना मतलब इंडियंस का होता है। इंडियंस जो है ना, उन्होंने वहाँ की मार्केट्स को कैप्चर कर रखा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, वो वहाँ पर छाए हुए हैं। और अगर उनका कोई पुअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला इंडियन भी हो तो एक इंडियन उसको ऑनरशिप देता है। मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। एन इंडियन इज़ एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानीज। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक मज़हब ज़रूर है, लेकिन बीइंग एक लैंड की जो हमारे अंदर एक पैट्रियटिज्म आना चाहिए था। आप खुद से भी सवाल करें और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, वो पैट्रियटिज्म सॉरी टू से ना हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, ना हमारे में पैदा हो पाया। आने वाले टाइम में हो पाएगा या ये इसी तरह ही हम जिंदगी गुजार? मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर आपने आइडेंटिफाई करना है इस मर्ज को, तो उसके डायग्नोसिस का एक ही तरीका है कि आपका नौजवान बाहर जाना चाहता है या पाकिस्तान में रुकना चाहता है। ये सवाल जब मैं नौजवान था 17-18 साल का था तो मेरा यही क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी था जो मुझे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और दुबई के ख्वाब दिखाता था। क्या आज का नौजवान, आप मुझसे यंगर एज में है, ये सवाल कर रहा है कि उससे बाहर जाना है? अगर वो ये सवाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास पाकिस्तान में रुकने टिकने की कोई वजह नहीं। तो आज के दौर में भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो भी अच्छा ज़हन है, आपका अच्छा मगज़ है, वो बाहर जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहता। क्यों रुके भाई यहाँ पे एक दूसरे से जलें तो लें पहले भाई, आगे क्यों लग रही है इनको भाई? यार उधर देखो ना, जब उधर के लोगों ने भारतीय डॉक्टर्स एंड एफ टीम को भगवान अपना मतलब के भगवान माना और मतलब के उनको एक किस्म का वो सब कुछ वहां पर माना क्योंकि उन्होंने मदद की, और इनको फिर आगे लग रही है। बिल्कुल वजह ये चीज नहीं होनी चाहिए। वही ना जब उसने वो वीडियो बताई, वो वीडियो वाला क्लिप वो कट गया इस वजह से कि भाई फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि भाई ज़ाहिरी बात है जो उन्होंने बताया, वो कहता है यार हमारे पाकिस्तान भी मदद करता है, ऐसा वैसा नहीं है ये वो कहता है मदद करता है तो भाई तुर्की को तुम लोगों ने अपना ही उनका ही माल भेजा हुआ चिपका दिया, उन्होंने हमारे देह मुंह पे मारा वो माल के भाई तुम लोग रखो, हम लोग मदद किया, तुमने मदद की है, तुम लोगों ने हमें अपना माल भेज दिया। देखो ना कितनी शर्म की बात है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। और फिर वो जरा सा हो गए हैं ये तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, ये चीज पे वही तो इस चीज पे कोई आता नहीं है भाई। ये काम है, अगर अगलों ने अच्छा काम किया है तो एज अ पाकिस्तानी हमें भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने वो वीडियो देखा, यकीन मानो वो जो जिसके अंदर भाई साहब मतलब कि जो तुर्की का लोग है पिता बोल रहे हैं वहां के डॉक्टर को, बिल्कुल वजात बोला क्या हमने मेरे रिलेटिव की जान बचाई है, आप मेरे पिता समान हो, आपके उसने हाथ चूमे। बिल्कुल। और भाई जो दूसरा था कि भाई अल्लाह के बाद मैं आपको मानती, जो आप देखो अल्लाह है हमसे, मतलब सबसे पहले अल्लाह, दूसरा आप है हमारे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि भारतीयों को समझ के नो दूसरे नंबर पे भगवान ही मान रहे हैं इंडियन को। उनके लिए तो फरिश्ते थे ना, वजह मुसीबत के टाइम पे इंडिया ही पहुंचा है, और तो दुनिया का कोई बोलो खुद नहीं पहुंचा। और हम ऐसा पाकिस्तानी बात करते हैं कि भाई जो भी हमारे कंडीशन ठीक नहीं, हमें तुर्की की जरूरत थी, मतलब हमें साथ देना चाहिए। वजह अगर कुछ भी होता तो हमें कुछ न कुछ तो भेजना सही चाहिए था ना। चलो एक बहुत गरीब आदमी देश भी हो, कुछ न कुछ तो करते हैं। उधर भारत के एम्बेसियों के बाहर
भारतीयों ने तुर्की के एम्बेसी के पास बड़ी बड़ी लाइनें लगा दी। उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई बस कर दो, हमारा सामान कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ दो शहरों ने किया है, 2 शहरों ने वो दिल्ली ने, एनसीआर ने किया और सिर्फ दिल्ली ने। आप अंदाजा करें कि दोनों एम्बेसियों में ढेर लगे हुए हैं। वो बोलते हैं हमारे पास जगह नहीं है, किधर रखें? वो निवेदन करें कि प्लीज बस करिए, ओवर स्टॉक हो चुका है, अभी फिलहाल हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने हमारी जितनी मदद की रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ आप लोगों ने पूरी की। बिल्कुल भैया, 8 जहाज तो गवर्नमेंट ने भेजे। और अभी तो ये प्राइवेट भी जा रहा है। ये जितना सामान था ना, ये तकरीबन 6-7 जहाजों का सामान है। ये बिल्कुल भैया ढेर लगे हुए हैं ना, बड़े बड़े वही ना। और भाई साहब मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान का काम सिर्फ जलना है। यार मत जला करो इतना, उनको अप्रिशिएट करो कि दुनिया के अंदर भारतीय कैसी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। देखो फिर उनका वजीर आज़म अपना कीमती वक्त निकाल के, एक आधा घंटा निकाल के उनके पास खुसूसी मीटिंग उनके लिए तो उनकी बातें सुनिए, उनके हालात मालूम किए। ये होता है पार्टी देना। बिल्कुल। और बाबा हमारा छोटा सा 22 करोड़ का छोटा सा 4 स्टेट है, उसके अंदर हमारा पीएम कहीं कोई मेरी बात सुन पहुंचता, वो 1 अरब 40 करोड़ लोगों को मैनेज कर रहा है मोदी जी। और उसके अंदर भी ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचते जहाँ पे किसी को उम्मीद ही होती है वो पहुंचे। ये बात हमारी ठीक है, बिल्कुल वो उधर भी पहुंचते हैं। एनडीआरएफ टीम और ये डॉक्टर ये मामूली लोग थे उनकी नजर में, तो मुलाजम है ना, सरकारी काम है, जो मिला हुआ है वो करना है, हर सूरत में करना है। पर उनको भी प्रायोरिटी दी है, वक्त निकाल के उनके पास भी उनका भी पता किया, आपने उधर कैसा टाइम गुजारा, हर चीज उनसे पता भाई। तो ये होता है एक भारतीय और एक होता है आप लगाए पाकिस्तानी। अगर उधर कोई हमारी गए हुए रजाकार जो गए हुए वो बोलते हैं गए हैं, अगर वो वापस आए तो हमारे वजीर आजम की चाहिए ऐसी उनकी लगाए ना यार। कोई नहीं मिलेगा 100%, इधर नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ उनका हाल चाल नहीं पता करेगा। 1 करोड़ की बेट लगा लो। ये बात है। तो यार आप बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।